जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ते हैं अपन हिस्ट्री। जो हिस्ट्री है वो क्या कहलाता है? तो हिस्ट्री कहलाता है अतीत का अध्ययन। अतीत का अध्ययन जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। जो हिस्ट्री है मतलब कि जैसा बोला जाएगा इतिहास। हिस्ट्री मतलब इतिहास। तो इतिहास का जो जनक किया था, मतलब जो हिस्ट्री लिखना सबसे पहले प्रारंभ किया था, वो किया था किसने? तो हेरोडोटस ने किया था। ठीक है। लेकिन अपन जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो कुछ अलग प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे कि हिस्ट्री को 3 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल को बांटेंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले क्या कहलाता है? प्रशांत काल। प्रशांत काल का कहने का मतलब ये है कि उसमें पत्थर वगैरह के औजार वगैरह के प्रयोग किए गए जो आदि मानव थे उन्होंने। ठीक है। तो पहले प्रशांत का प्राग ऐतिहासिक काल है, उसमें से प्रशांत काल है। तो प्रशांत काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा प्रशांत काल, मध्य प्रशांत काल, नव प्रशांत काल। जो ताम्र प्रशांत काल है इसमें तांबे की खोज हुई थी। ठीक है। ये हो गया प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद सेकंड पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या होती है? सिंधु सभ्यता वगैरह के बारे में सुना होगा। सिंधु सभ्यता जिसमें कांसा की खोज हुई। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का एक भाग है। और भी बहुत सारी सभ्यता हुई जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसके समकालीन मानी जाती है वो भी सभ्यता, वही सब था। ठीक है। ये हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद ऐतिहासिक काल। जो ऐतिहासिक काल है इसमें प्राचीन काल पढ़ेंगे, दो ही। प्राचीन काल, ऋग्वैदिक काल, जो आए हैं अपने वेद वगैरह सब इसी के अंदर आता है। मध्य प्रशांत काल में अपने जो मुस्लिम आक्रमणकारी हुए वो चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद आधुनिक काल जो अभी चल रहा है, और फिर विश्व के बारे में जानकारी लेंगे। ये सब पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या प्री हिस्टोरिक मतलब कि प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें क्या हुआ था कि लिखित स्रोत, इसमें मानव जो था वो लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो इसमें लिखित स्रोत जो है वो नहीं मिले हैं। इसमें लिखित स्रोत नहीं मिला है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? लिखित स्रोत मिले हैं, लेकिन ऐसा लिखा है कि जो पढ़ भी नहीं जा सकता। लिखित स्रोत मिले हैं इसमें, और ऐसा लिखा है कि पढ़ा भी नहीं जा सकता। मतलब हिंदू सभ्यता में मिले गए ऐसी जानकारी है, मतलब इसमें पढ़ा नहीं जा सकता। इसमें लिखित स्रोत मिले और कुछ चित्र भी बने हुए हैं। जैसे कि क्या चित्र बनाया है? तो हाथी का चित्र बना दिया। तो उन्हें हाथी का ऐसा लिया एक डंडा, एक ऐसा, और ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये बन गया हाथी। और एक यहाँ पे कर दिया ऐसा ऐसा करके इंसान बना दिया एक डंडा से। इसको ऐसा कि इसको सिखा रहा है ऐसा ऐसा करके, ये बता दिया ये हाथी है। तो ऐसे चित्र देखे जाते हैं अपने भीमबेटका की गुफा जो राजस्थान में है, वहाँ पे ऐसे चित्र बने हुए हैं। तो ये सब चित्र काय में आते हैं? प्राचीन इतिहास की बात हो गई। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें जो मानव था वो क्या था? लिखना पढ़ना नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल का पहला जो प्रशांत काल है, प्रशांत काल में क्या हुआ था? पत्थर वगैरह के औजार का प्रयोग किया गया था। तो पूरा प्रशांत काल, जो पूरा प्रशांत काल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक ये काल था। मतलब ये पहला प्रारंभिक काल माना जा सकता है। इसको क्या माना जाता है कि ये सबसे प्राचीनतम काल है, पुराना काल है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? पूरा प्रशांत काल। इसमें क्या हुआ था कि मानव जो था, मानव इसमें खाना बदोश था। खाना बदोश का मतलब ये हो गया कि सिर्फ इसमें मानव जैसे कि कोई भी जानवर हुआ उसको मार के खाना पीना, लेकिन उसको पका के नहीं खाता था। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, ये कैसे करते थे? जैसे कि क्या हो गया, पहाड़ पे खड़ा हो गया आदि मानव, उसने वहाँ से देखा कि नीचे से हिरन जा रही है, तो उसने पत्थर लिया, बड़ा सा पत्थर, और ढकलन दिया। तो उससे क्या हुआ कि उसका पेचका निकल गया हिरन का, और उसको लोच के कच्चा खा जाता था। ठीक हो गया। इसी में कहते हैं आदि मानव था। फिर इसमें कुछ समय बाद यही पूरा प्रशांत काल में क्या हुआ? इसने आग की खोज कर ली। अब क्या हुआ कि जो कच्चा मांस खाता था उसको भूंज भांज के खाने लग गया, तो थोड़ा स्वादिष्ट आने लग गया, उनको स्वाद लगने लग गया। तो यही खोज हुई थी। तो इसमें पूछता है कि आग की खोज कब हुई थी? तो अपने को क्या बताना पड़ता है कि आग की खोज हुई थी पूरा पाषाण काल में। आग की खोज कब हुई थी? पूरा पाषाण। ठीक है। उसके बाद आता है मध्य प्रशांत काल। जो मध्य प्रशांत काल है वो 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक था। तो इस काल में क्या हुआ था कि जो मानव था वो जो हथियार रहते थे, पहले हथियार क्या रहते थे कि नुकेले से एक पत्थर ले लिया, वही पत्थर को ऐसा कोना निकला रहेगा उसका, उसी से किसी किसी को मार के उसका मर्डर वर्डर कर देंगे, फिर उसके बाद उसका मांस खाएंगा। तो इसमें जो हथियार बनाते थे जो आदि मानव लोग, वो हथियार बनाते थे तो छोटे हथियार होते थे। हथियार कैसे होते थे? छोटे। और मध्य प्रशांत काल में जो है वो अंत्येष्टि कार्यक्रम किया था। मतलब जैसे कि 16 संस्कार के नाम सुने होंगे, जैसे कि विवाह भी एक संस्कार है, जन्म लेना, माँ की कोख में जैसे ही आता है वैसे ही उसका संस्कार शुरू हो जाता है। तो सबसे लास्ट वाला संस्कार क्या कहलाता है? अंतिम संस्कार। सुना होगा अंतिम संस्कार विधि। तो इसमें जो मध्य प्रशांत काल में इसमें अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हुआ था। पूछता है कि अंत्येष्टि कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? वही अंत्येष्टि कार्यक्रम मतलब अंतिम संस्कार विधि, तो वो कब हुई थी?
मध्य प्रशांत काल से स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले क्या हुआ था, खानाबदोश किसमें था मानव तो पूछता है तो क्या बताएंगे, पूरा पाषाण काल में। और आग की खोज कब की मानव ने, तो पूरा पाषाण काल में। उसके बाद छोटे हथियार का प्रयोग कौन से काल में किया था, तो मध्य पाषाण काल में। उसके बाद अंतोष्टि कार्यक्रम का कार्य कब से शुरू किया इन्होंने, मध्य पाषाण काल में। और कुछ है इसमें नहीं, ठीक है। नवपाषाण काल, जो नवपाषाण काल था वो कब से कब तक था, तो 5000 से 3000 ईसा पूर्व तक था। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ था, मानव ने इसमें खेती, कृषि, स्थायी आवास और भी चीज़। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कृषि करेंगे तो इनको एक जगह रहना पड़ेगा, स्थायी आवास बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब कृषि करेंगे तो कृषि भी सबसे पहले कृषि की थी तो 2 प्रकार की खेती, पहले गेहूँ, किसकी, गेहूँ और जौ की खेती की थी। तो गेहूँ और जौ की खेती कौन कौन सी पहाड़ियों के बीच में करी थी, पाकिस्तान में कीर्थर और सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच में जो गेहूँ और जौ की खेती हुई थी, ठीक है। अब इसमें स्थायी आवास बना लिए। स्थायी आवास का मतलब ये है कि घर बना के वहाँ पे खेती वगैरह करना, ठीक है। और इसमें एक सबसे बड़ा मतलब इनमें पहिया की खोज करी थी, यही वाले काल में। कौन से काल में, नवपाषाण काल में पहिया की खोज की थी। मनका की खोज की थी। और पहला पशु पाला था जिसका नाम क्या था, कुत्ता, ठीक है। पहिया मनका क्या होता है, तो मनका यही होता है कि उसने सबसे पहले घर बनाया, खेती करी, खेती से जो अनाज आया वो अनाज को कहीं ना कहीं इकट्ठा करके रखेगा, तो वही चीज़ है क्या, मनका, मतलब कि मटका, सीधे अपने बोलेंगे तो मटका, वही चीज़ होगी, ठीक है। ये ताम्र प्रशांत काल में कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ तांबे की खोज हुई थी। ताम्र प्रशांत काल में क्या हुआ था, तांबे की खोज। ये क्या पूछता है कि प्रागैतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिले हैं, तो नहीं मिले हैं, ठीक है। उसके बाद जो पूरा पाषाण काल है उसको कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले कौन सा हो गया, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण काल के ही भाग है ताम्र पाषाण काल, इसमें तांबे की खोज हुई थी, इसलिए इसको अलग लिख दिया है, ठीक है। पूछता है कि मानव कब खानाबदोश था, तो कौन से काल में था, पूरा पाषाण काल में था, ठीक है। आग की खोज कौन से साल में हुई थी, मतलब कि कौन से वाले काल में हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में हुई थी, ठीक है। छोटे हथियार का प्रयोग कौन से काल में किया था, मध्य पाषाण काल में। अंतोष्टि कार्यक्रम का कार्य मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल में क्या हुआ था, खेती हुई थी। खेती कौन कौन सी, किसकी खेती हुई थी, गेहूं और जौ की खेती हुई थी। 2 पहाड़ियों के बीच में की थी, पाकिस्तान में कौन कौन सी होगी, सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच में जौ और गेहूं की खेती करी थी, ठीक है। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु जानवर का नाम क्या था, कुत्ता था। मानव ने पहिए की खोज कौन से काल में की थी, नवपाषाण काल में की थी, ठीक है। मनका की खोज नवपाषाण काल में, ठीक है। और तांबे की खोज कब कर ली थी उसने, ताम्र पाषाण काल में, ठीक है। पूछेगा इन सब में सबसे पुराना काल कौन सा है, तो पूरा पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद आगे ऐतिहासिक काल में आते हैं, ठीक है। आधे ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिले हैं, लेकिन ऐसा लिखा है कि पढ़ा भी नहीं जा सकता। आधे ऐतिहासिक काल में ऐसा लिखा है जिसको पढ़ा भी नहीं जा सकता। इसमें सबसे पहले देखते हैं अपन सिंधु नदी की सभ्यता, मतलब कि ये सिंधु सभ्यता का कहने का मतलब ये है कि यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, सिंधु, इंडस रिवर सिस्टम, वही चीज़ है कि सिंधु नदी सभ्यता। तो ये सिंधु नदी सभ्यता की, तो ये कौन सी नदी के किनारे, सबसे पहले ये पूछता है, तो कौन सी नदी के किनारे हो गया, सिंधु नदी के किनारे हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं तो इसका आकार पूछता है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा हो गया, तो त्रिभुजाकार हो गया, सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार, ठीक है। उसके बाद क्या देखा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि इसका संरक्षण किसने किया था, तो किसने किया था इसका संरक्षण, और इसकी पहले मतलब इसका नामकरण दिया था, सर्वेक्षण किसने किया था, जेम्स कनिंघम ने इसका संरक्षण किया था, मतलब कि यहाँ पे सिंधु नदी की सभ्यता है, ऐसे करता है। तो उसके पूछते जाता है इसका नामकरण किसने किया, सिंधु सभ्यता, इसका नाम रख दिया सिंधु नदी के नाम पर, किसने, जेम्स कनिंघम, हाँ। इसका वो सर्वेक्षण, हाँ, नामकरण किसने किया था सिंधु नदी का, चार्ल्स मेसन ने इसका नामकरण किया था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि सिंधु नदी, जो सिंधु सभ्यता इसमें सबसे पहले खुदाई कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, हड़प्पा में सबसे पहले सिंधु सभ्यता की क्या की थी, खुदाई करी थी, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है इसमें क्या, इसका जो है सबसे पहले खुदाई कहाँ हुई थी, हड़प्पा में हुई थी, किसने करी थी पूछेगा, सिंधु नदी सभ्यता में खुदाई किसने की थी सबसे पहले, तो दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने सबसे पहले इसमें खुदाई करी थी, ठीक है। और जे सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो नगरीय सभ्यता है, सिंधु सभ्यता कैसी है, नगरीय सभ्यता है, ठीक है।
उसके बाद ये कासा, तो इसमें कासा की जो हुई थी वो कॉपर की खोज हो गई थी। और हड़प्पा, ये सिंधु सभ्यता का ये इसका पार्ट आकार है। इसका आकार त्रिभुजाकार होता है। और इसका जो सिंधु सभ्यता है इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार है। और सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। हाँ, इसका नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, इसमें पूछेगा कि गेहूं और जौ की खेती किसके साथ हुई थी, तो नवपाषाण काल में। लेकिन पूछेगा कि चावल का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला, तो इलाहाबाद में है कोल्डिवा जगह। तो सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कोल्डिवा से चावल के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ है? इलाहाबाद में। ठीक है, बाकी अपन ऐतिहासिक काल वगैरह ये जो सब है ये सब अपन देखेंगे कब? अगली क्लास में। जैसे प्राचीन काल, इसमें बहुत सारे काल वगैरह आ जाते हैं, ये सब अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी कोचिंग चल ही रही थी लेकिन अब से डेली कोचिंग चलेगी। टाइमिंग मैंने बता दिया हूँ, आप लोग प्लीज़ कोचिंग ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू।